और देखिए, ईरान के ब्रिजेस पर भी प्रदर्शन की तैयारी है। ईरान के गायक करेंगे पुलों पर प्रदर्शन। हमलों के खिलाफ सिंगर ब्रिज पर पहुंचेंगे। ब्रिज के खंभों पर हाथ रखकर होगा प्रदर्शन। ईरानी सिंगर बेंजामिन बहादुरी का ऐलान। तो देखिए किस तरीके से एक अपील लोगों से की गई है, एकजुटता बनाए रखने के लिए, देश के साथ खड़े होने के लिए। गिरीश सर, दो बातें दिख रही हैं। एक तरफ तो ईरान कह रहा है कि आज रात ही हम ऐसा हमला करेंगे अमेरिका पर कि दुनिया उसे याद रखेगी। दूसरी तरफ आम लोगों से इस तरह के पीसफुल प्रोटेस्ट या कह लीजिए कि पीसफुल शील्ड बनाने की अपील की जा रही है। ईरान की इस स्ट्रैटेजी को हम कैसे समझे? एक नैतिक दबाव के साथ वो हमले भी जारी रखना चाहता है, क्या यह संभव है? अमेरिका इसे कैसे डील करेगा? देखिए, ऐसा है रवि कि जो ट्रम्प साहब ने जो डेडलाइन दी है अमेरिकन टाइम, ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम 8 बजे आज ट्यूसडे को, भारतीय समय अनुसार वो कल सुबह बुधवार को 5:30 बजे वो समय सीमा समाप्त हो जाएगी। तो जैसा पहले भी बताया गया कि 24 घंटे से कम का समय बचा है ट्रम्प साहब की इस डेडलाइन को। और ईरान को ये बात पता है कि हो सकता है कि उस प्रहार के साथ जो ट्रम्प साहब बोल रहे हैं वो ना आए ईरान के ऊपर इस डेडलाइन के ख़त्म होने के बाद, लेकिन अपनी बात को रखने के लिए कुछ ना कुछ इफेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ अटैक, कुछ ना किसी ब्रिज के ऊपर, किसी ना किसी पावर प्लांट के ऊपर वो कर सकते हैं। तो उसको बचाने के लिए उन्हें पता है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम अब इस लायक नहीं बचा है कि उस अटैक को पूरी तरह से खारिज कर पाए। तो वो एक साइकोलॉजिकल, एक ह्यूमन प्रेशर डालना चाह रहे हैं कि उस पर आप एक ह्यूमन रिंग बना दें, ताकि इनोसेंट लोग जब उसको घेर लेंगे तो हो सकता है कि ट्रम्प साहब के ऊपर एक मानवीय दबाव पड़े, एक एथिकल दबाव पड़े कि वो उसमें सिविलियन कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हो जाए। तो हो सकता है इसके मद्देनजर शायद वो इन ब्रिजेस और पावर प्लांट्स को अटैक ना करें। यही ईरान की एक, जिसे मैं बोलूँगा, आखिरी चाल आप बोल सकते हैं इस हमले को नकार करने के लिए। बिल्कुल सही बात है सर। और इसके पीछे ईरान दरअसल एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यही वो डोनाल्ड ट्रंप हैं जो ईरान में रिजीम चेंज की बात कर रहे थे, उसे अपना सबसे बड़ा मोटिव जंग के शुरुआती दिनों में करार दे रहे थे। और उस वक्त दावे ये किए गए थे कि ईरान की जनता हुक्मरानों के खिलाफ है, विद्रोह पर आमादा है, और इस विद्रोह को अमेरिका हवा देने की कोशिश कर रहा था मनीष। लेकिन यहां तो पासा बिल्कुल उलटता नजर आ रहा है। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो यह कितनी बड़ी बात है कि आज वही लोग ईरान की सरकार, ईरान के हुक्मरानों, अपने सुप्रीम लीडर के पक्ष में जो कहा जा रहा है वो करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। तमाम जो बड़े म्यूजिशियंस हैं, गीतकार, संगीतकार हैं, वो जगह जगह परफॉर्म कर रहे हैं और शांति का मैसेज देने की कोशिश के साथ बताने की कोशिश ये भी कि वो ईरान के साथ हैं, ईरान के हुक्मरानों, ईरान की सत्ता के साथ। देखिए, संगीत के साथ या संगीतकारों के साथ या कलाकारों के साथ अच्छी बात यह होती है कि वो मानवता के पक्ष में सोचते हैं, वो रिजीम के पक्ष में नहीं सोचते। फिर चाहे वो रिजीम ईरान में हो या फिर अमेरिका की वो रिजीम जो कि ईरान पर हमला कर रही हो। यही वजह है कि जब ईरान में जंग हो रही है, जब ईरान में टारगेट किए जा रहे हैं सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो उन कलाकारों का दिल दुखता है और इसीलिए वो अपनी जान की बाजी लगाकर उन जगहों पर जाते हैं और ये विरोध जता रहे हैं कि जंग की ये कीमत नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर वही बात है कि अगर संगीत से ही शांति स्थापित हो जाती तो दुनिया में इतने हथियार बनते ही नहीं, इतने जंग होते ही नहीं। और आज की तारीख में अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट जिस वक्त बमबारी करेंगे तो उस वक्त वो इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि गिटार पर कौन सी धुन बज रही है, बल्कि वो लगातार वहाँ पर बॉम्बिंग करेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रंप शायद जो रात 8 बजे वाली डेडलाइन है उसमें थोड़ी और रियायत वो दे सकते हैं, इस उम्मीद में कि अभी बातचीत चल रही है। लेकिन इजराइल और अमेरिका के तरफ से जो हमले हो रहे हैं वो लगातार हमले हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को उनके घर में भी, अमेरिका में भी काफ़ी राजनीतिक विरोध इस बात को लेकर झेलना पड़ रहा है कि आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट ना करें। ये एक अच्छा मैसेज भी नहीं जाएगा और इसकी वजह से ईरान के पास लेकिन मनीष, ये भी तो सवाल है कि अरब मुल्क है, वहां पर भी सवाल है कि टाइम बताकर, डेट बताकर ट्रंप आखिर हमला कब करते हैं? वो कहते हैं कि हम तब हमला करेंगे, हो सकता है हमला पहले कर दें, हो सकता है तब ना करें, बाद में कर दें। इस बात की गुंजाइश और इस बात के उदाहरण, एग्जाम्पल्स तो हमने बहुत सारे देख ही लिए हैं। अब देखना होगा कि क्या वाकई में इस अपील का कोई असर होता भी है या नहीं।